न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजमगढ़ की मंदुरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के विरोध में उठा बवंडर शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आज कलेक्ट्रेट में कई गांवों के ग्रामीणों किसानों ने प्रदर्शन किया और कहा कि 4000 घरों को तोड़कर सरकार हवाई जहाज उड़ाने जा रही है। आखिर ये कैसा विकास है? यह कैसा विकास के नाम पर विनाश है? आज गदनपुर, हिच्छनपट्टी, जमुआ, हरिराम, जमुआ जोलाहा, जिगनी, मंदुरी, जेहरा, पिपरी, हसनपुर के सैकड़ों किसान, महिलाएं और युवा हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के आसपास प्रदर्शन भी किए और जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस बारे में सभी का कहना है कि तत्काल इस को वापस लिया जाए और किसानों का घर जमीन बचाया जाए। सभी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद और दुर्गा प्रसाद यादव ने विधानसभा में जोरदार ढंग से यह मुद्दा उठाया है और कहा है कि किसी कीमत पर किसानों का घर बार नहीं लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी की यह पहल सराहनीय है। भाजपा सरकार को भी चेत जाना चाहिए। जनता नहीं तो जवाब देने के लिए तैयार है। हम लोग ज्ञापन इसलिए देने आए हैं कि वहाँ 40-50 हजार आबादी उजड़ रही है। 4000 घर हैं, घनी बसी हुई आबादी है। अगर उसके बगल से कहीं से खाली ज़मीन से निकाल दिया जाए, खाली ज़मीनें हैं, तो ये आबादी उजड़ने से बच जाएगी। हम इस मानवीय आधार को, इस जनतांत्रिक आधार को ले करके आए हुए हैं और हमारा मसला बिल्कुल विधिक है, बिल्कुल विधिसम्मत है। हाँ, आबादी, घनी आबादी को उजाड़ करके कोई विकास नहीं किया जा सकता। ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। अभी तक जो मौजूदा सबसे ज़्यादा अतताई मुगल थे, उन्होंने भी ये काम नहीं किया। आप क्यों उजाड़ रहे हो? हम ये मसला लेके आए हुए हैं कि हमें उजड़ने से बचाया जाए। हम डीएम साहब को इसलिए ज्ञापन देना चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाए। सरकार कहती है कि मुझको कुछ पता नहीं है। हम 2 नवंबर को ज्ञापन देने आए थे, इसका मतलब कि सरकार को नहीं गया। तभी तो सरकार कह रही कि हमें पता नहीं है, तो हम फिर देने आए हैं कि आप पहुंचाइए उनको। मौजूदा सरकार के प्रतिनिधि हैं, निरहुआ जी सांसद हैं आजमगढ़ से, उनसे कुछ बात हुई आप लोग? अरे वो क्या वार्ता करेंगे, उनसे हम लोग क्या वार्ता करेंगे? उनको कहाँ फुर्सत है हम लोगों के बीच में आने की? अरे कहीं गाना होना होता तो आ जाते। जितना प्रोग्राम उनका यहाँ लगता है यहीं बगल में हमारे, उतना प्रोग्राम जनता के बीच में लगता है, जनता की समस्याओं को लेके लगता है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। क्या उनसे उम्मीद की जाएगी? हमसे कोई उम्मीद नहीं है। धरना चल रहा था, शासन से कोई निर्देश, कोई बातचीत आप लोगों की हुई? शासन से हम लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई। प्रशासन सगड़ी तहसील नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। पर सगड़ी तहसील के सुनता हूँ एसडीएम साहब एक दिन गए थे, हसनपुर के न्याय पंचायत या प्राइमरी पाठशाला पे टिके थे, जबकि वहाँ धरना वाले कह रहे थे कि यहाँ धरना स्थल पे आ जाएं तो उनसे वार्ता होगी। वो धरना स्थल पे नहीं गए। धरना स्थल वाले शायद जा करके हसनपुर में कुछ 2-4 लोग बतियाए होंगे, उसका कोई माने मतलब नहीं है। ग्रामीण कितने दिन से धरना दे रहे हैं? वो ग्रामीण, देखिए ऐसा है, धरना बार बार होता है, लगातार होता है। और वहाँ जो धरना है वो 2-2.5 महीने से 2 महीने से ऊपर हो गया, 2 महीने से ऊपर हो गया वो धरना चल रहा है। अभी जो ग्रामवासी चाहते हैं, अभी वहाँ धरना चलता है। ग्रामवासी क्या चाहते हैं? सारे ग्रामवासियों की मांग ये है कि हमारे घर द्वार न उजाड़े जाएं, हमको बेघर न किया जाए, हमको रोजगार विहीन न किया जाए। यही घर व हमारा रोजी रोटी का जरिया है। उसमें परंपरागत मजदूर हैं, कुम्हार हैं, धरिकार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, नाई है, सबके परंपरागत पेशे हैं। ब्राह्मण है, उसका भी परंपरागत पेशा वहाँ से जुड़ा हुआ है। विस्थापित करके क्या, वो तो हवाई अड्डा भी विस्थापित करके कहीं कर सकते हैं। विस्थापन की क्या बात है? हम तो कह रहे हैं कि हवाई अड्डा, बहुत सारी ज़मीनें देवारा में खाली हैं, ले जाके बनवा लीजिए। वहीं ज़मीन खाली है भाई, वहीं दक्षिण तरफ ज़मीन खाली है, ऊसर है पूरा। देखिए, संघर्ष हमारा काम है, हम संघर्ष करते रहेंगे। मांग मानना सरकार का काम है, वो तो हमारे हाथ में है नहीं।
संघर्ष करना हमारे हाथ में, हम संघर्ष करते रहेंगे, जारी रखेंगे। अब ग्रामीणों के इस विरोध का सरकार पर कितना असर होता है, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। The best school in Azamgarh for your little child. Little Flower Nursery School, Patkholi, Azamgarh. CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे, अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक।